हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर सेकेंड। इसमें मैं अगेन कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। लास्ट ईयर 2021 में जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किस तरह के प्रॉब्लम्स जेईई मेन में पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम इज ये 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि आपको नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। Number of roots of the equation x plus 1 whole square plus mod of x minus 5 is equal to 27/4। ये एक प्रॉब्लम आप लोगों से लास्ट ईयर 2021 में पूछा गया। देखिए मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस जो हैं आप बायजूस में या किसी में भी देखेंगे तो मोस्टली इसको सिंप्लीफाई किया गया है कि x इज लेस देन 5 देन x इज ग्रेटर देन 5। बट इससे और भी आसान अप्रोच हो सकता है। देखिए क्या अप्रोच है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 27/4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। देखिए कंडीशन इज दैट कि आपको ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। राइट, यहाँ पर अगर हम इन दोनों ग्राफ्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ को बना लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए x माइनस 5 मॉडुलस, तो वर्टेक्स इज एट 5, x माइनस 5 मॉडुलस ये होगा। बट माइनस टाइम्स x माइनस 5 मॉडुलस बनाएंगे तो जस्ट नीचे आ जाएगा ग्राफ, जस्ट इसकी मिरर इमेज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब अगेन 27/4 यूनिट इसको पूरे ग्राफ को शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर। हर एक पॉइंट आपको 27/4 ऊपर, 27/4 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहां से ये ग्राफ उठकर 6.5 यूनिट ऊपर चला जाएगा और ग्राफ लुक्स लाइक दिस। ये आपका फाइनली ग्राफ हो गया 27/4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका ग्राफ आपको पता है x इक्वल टू 1 पर इसका वर्टेक्स होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। आप कैसे भी ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट मैक्स 2 टाइम एग्जैक्टली 2 टाइम्स कट कर रहा है। अब आपको वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, आपको पता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 होंगे, सो द आंसर इज 2। ये आपको बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपसे कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ले रहा हूं इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि ये thirdly क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि आपको इंटीजर वैल्यू बतानी है k की, x स्क्वायर माइनस k plus 1 times x and इसमें है 2 times 3k minus 1 x and plus 8k square minus 7 is greater than 0 for all x belongs to real number। तो integer value of k बताना है। Find the integer value of k। The integer k for which the inequality this is true is valid for all real values of x। तो k integer बताना है। कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। ऑल रियल वैल्यूज के लिए अपवर्ड पैराबोला ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ले, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होना चाहिए इस पैराबोला का, सो दैट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करें। आप कह सकते हैं कि इसका जो d होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज इस केस में आप देख रहे हैं नो रियल रूट्स की कंडीशन है। तो b स्क्वायर 4 3k minus 1 होल स्क्वायर माइनस 4 a is 1 and c is 8k square minus 7 is negative। Now divide by 4, ये हो जाएगा 3k माइनस 1 होल स्क्वायर
माइनस 8k स्क्वायर प्लस 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1 माइनस 8k स्क्वायर प्लस 7 इज नेगेटिव। यहां से आपको मिलेगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 इज लेस देन 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, so k minus 2 and k minus 4 less than 0. That means k lies between, क्या होगा, k lies between 2 to 4. So the integral value of k will be 3. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, k is equal to 3 is the final answer. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आया था, तो इस प्रॉब्लम में आपको इस तरह से गिवन है। प्रॉब्लम क्या है पहले समझते हैं। p और q पॉजिटिव इंटीजर हैं और इनका सम 2 के इक्वल है। p और q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका सम 2 के इक्वल है। एंड गिवन है p पावर 4 प्लस q पावर 4 is equal to 272. Then आपको बताना है एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are p and q. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है whose roots are p and q. तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। We know that p square plus q square whole square is equal to p power 4 q power 4 प्लस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर। गॉट इट। नाउ इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, p प्लस q होल स्क्वायर माइनस 2 pq एंड दिस इज होल स्क्वायर 272 प्लस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर। नाउ अगेन इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2pq होल स्क्वायर इज इक्वल टू 272 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। देखिए यहां पर स्क्वायरिंग करने पर आपको मिलेगा 16 प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 16pq इज इक्वल टू 272 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर एंड माइनस 16pq एंड ये आपका 16 कम होने के बाद 256 इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 8pq माइनस हाउ मच 128। तो आपको 128 लाना है, तो 16 इंटू 8 आपका 128 होगा, ठीक है ना। 16 इंटू 8, यस, ठीक है। यहां से आ जाएगा कितना, PQ माइनस 16 PQ प्लस 8 equal to 0. But PQ is positive, P and Q are positive integer, तो P plus P into Q भी positive होगा, तो फाइनली ये 0 नहीं हो सकता है, therefore PQ is equal to 16 and P plus Q आपको given था। तो फाइनली अगर आपको रूट्स इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स P plus Q 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 16 इक्वल टू 0। तो ये फाइनली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है, कहा जा रहा है a प्लस एल्फा इज इक्वल टू 1, b प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 है एंड a अल्फा a टाइम्स fx प्लस
प्लस बी अल्फा टाइम्स f1 बाय x की वैल्यू bx प्लस बीटा डिवाइडेड बाय x की वैल्यू x कैनॉट बी x जीरो नहीं हो सकता। तो आपको फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ fx प्लस f1 बाय x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अपॉन x। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं, थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको। इसमें क्या करना होगा, a प्लस अल्फा गिवन है आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया। a प्लस अल्फा इक्वल टू 1 है, b प्लस बीटा इक्वल टू 2 है। तो आप x को इस इक्वेशन में x को 1 बाय x से रिप्लेस कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, रिप्लेस करते हैं, a f1 बाय x प्लस अल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू बी ए 1 बाय एक्स प्लस बीटा एक्स, इक्वेशन 2। 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 करिए, तो आपको मिलेगा a के साथ में एफ एक्स प्लस f1 बाय एक्स, अल्फा के साथ में भी वही होगा, तो a प्लस अल्फा टाइम्स एफ एक्स प्लस f1 बाय एक्स। यहां पर आप देखिए b के साथ में आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स और बीटा के साथ में भी x प्लस 1 बाय एक्स। ये वैल्यू आपको 1 गिवन है और ये वैल्यू 2 गिवन है। फाइनली आ गया एफ एक्स प्लस f1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन एक्स। हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू एफ एक्स प्लस f1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये इंटीजर टाइप में आया था। तो आप देख सकते हैं कि जेईई मेंस में किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की या आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है।